हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मैप लिब्रे के अंदर हमारा खुद का एक कस्टम कंट्रोल बटन ऐड कर सकते हैं ताकि हम जो भी हमें डिज़ायर आउटपुट है हम वो पाल कर सकें। तो आज हम देखेंगे कि जैसे ये फुल स्क्रीन का बटन आ रहा है तो कैसे हम इसके नीचे एक हमारा खुद का एक कस्टम कंट्रोल बटन ऐड करें। तो बेसिकली आज हम हमारे मैप को 3D मूव करने के लिए कस्टम बटन ऐड करेंगे। जैसे एक मैं दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मैं जूम करता हूँ किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे, देन मैं कंट्रोल माउस थोड़ा ऊपर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैप मेरा 3D में मूव कर रहा है। तो मुझे यही सेम चीज़ एक कस्टम बटन के क्लिक पे करनी है। जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मैप 3D मूव हो जाए, जैसे मैं बटन को हटाऊँ तो ये वापस नॉर्मल हो जाए। तो कस्टम बटन ऐड करने के लिए चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो अभी हम एक नई ब्रांच बना लेते हैं। क्रिएट न्यू ब्रांच /4। ये हमारा देगा ऐड कस्टम कंट्रोल पिच कंट्रोल। तो हम चलते हैं हमारी map.ts की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास मैप हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैप लिब्रे मैप की एक प्रॉपर्टी होती है पिच, जिसकी वजह से हम हमारे मैप को 3D वाइज डिग्रीज मूव कर सकते हैं ताकि जो भी हम पर्टिकुलर यहाँ पर डिग्री देंगे वो हमारा मैप उतना डिग्री मूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देता हूँ सपोज 60 और मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। देन इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा मैप कम्प्लीटली 60 डिग्री पे मूव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक पार्टिकुलर न्यू का लेट लॉन्ग पास कर देता हूँ ताकि मैप मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जूम वहीं पर ही हो। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे, हम लिखते हैं न्यूयॉर्क, हम चलते हैं मैप्स पे। तो सपोज़ मेरे को न्यूयॉर्क चाहिए तो मैं न्यूयॉर्क पे क्लिक करूँगा और मैं इसके लेट लॉन्ग उठा लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पेश कर दूँगा और मैं -74 को आगे की तरफ लिख लेता हूँ ताकि मेरा लॉन्ग पहले आए। और मैं इसको डिफ़ॉल्ट जूम दे देता हूँ मैं 15। मैं एक बार सेव करके दोबारा रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा मैप ऑटोमेटिकली जूम है। तो अब मैं एक बार हमारी टोपो की तरफ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा 3D बिल्डिंग आ चुका है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक काम करता हूँ, मैं टोपो को स्टार्टिंग में ले आता हूँ ताकि हमारा हमेशा टोपो एज अ डिफ़ॉल्ट मैप लोड होए। तो मैं चलता हूँ एक बार, हम चलते हैं हमारी बेस मैप्स की तरफ, नोए मैप कॉमन की तरफ। तो इसको मैं एक बार ऊपर ले जाता हूँ और कॉमा रह गया। तो सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मैप 60 डिग्री मूव होके 3D में आया है। तो यही काम हमें हमारे कंट्रोल से करना है। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए हम एक सर्विस बनाएंगे ताकि हमारा कोड पर्टिकुलर बटन का जो भी रहेगा उस सर्विस के अंदर रहेगा ताकि हम उसको कहीं भी यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले हम एक सर्विस फोल्डर बना लेते हैं। तो हम चलते हैं हमारे ऐप की तरफ। हम एक काम करते हैं, हमारे मॉडल्स और यूटिलिटीज़ को भी हम ऐप के अंदर रख देते हैं। इसको ऑटोमेटिक इंपोर्ट यस कर देते हैं एंड इसके अलावा हमारे मॉडल्स को भी ऐप के अंदर ले आते हैं। और ऐप के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं सर्विसेज नाम से, सर्विसेज। देन हम इसके अंदर बनाएंगे एक मैप सर्विस का फोल्डर, मैप सर्विस। देन हम एक बार इसको राइट क्लिक करके हमारे टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ बनाते हैं सर्विस MGS, बना देते हैं सिंपल मैप। तो हमारी मैप सर्विस बन चुकी है। तो हम इस स्पेक फाइल को डिलीट कर देते हैं, अभी हमें इसकी नीड नहीं है। तो हम चलते हैं हमारी मैप सर्विस की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हमारा मेथड बनाते हैं, जो मेथड हम डायरेक्टली हमारे मैप कंपोनेंट से कॉल करेंगे। तो हम इसका नाम दे देते हैं ऐड पिच टॉगल कंट्रोल, जिसके अंदर हमारा आएगा मैप का इंस्टेंस।
तो बेसिकली हमें मैप पे कंट्रोल ऐड करने के लिए यूज़ करना पड़ता है मैप डॉट ऐड कंट्रोल। तो इसमें हम हमारा पास करेंगे, अभी हम एक क्लास बनाएंगे जो हम सीधा यहाँ पर पास करेंगे ताकि उसमें पार्टिकुलर कंट्रोल ऐड हो जाए। तो हम बनाते हैं हमारी क्लास, तो हम अभी के लिए क्लास यहीं बना लेते हैं, पिच टॉगल। तो बेसिकली हमें एक कंट्रोल ऐड करने के लिए हमें एक इंटरफेस होता है, तो उसके दो मेथड्स ओवरराइड करने पड़ेंगे, तो वो है ऑन ऐड एंड ऑन रिमूव। तो सबसे पहले इसका एक हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, देन हमें बनाना पड़ेगा एक ऑन ऐड एंड ऑन रिमूव। तो अब हम हमारे लोकल वेरिएबल्स बना लेते हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल लेगा पिच, कि हमें कितना डिग्री तक उसको मूव करना है। देन उसके बाद रहेगा हमारा मैप, देन उसके बाद हमें बनानी है दो चीज़ें, एक हमारा रहेगा कंटेनर, जो पार्टिकुलर कंटेनर आएगा ऐसे पूरे बॉक्स के अंदर, और उसके अंदर आएगा हमारा बटन जिसके क्लिक पे हम हमारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो हम बना लेते हैं कंटेनर और एक बटन। तो ये बना लेते हैं कंटेनर। तो हमारा कंटेनर रहेगा पार्टिकुलर HTML div टाइप का, div एलिमेंट, एंड हमारा बटन रहेगा बटन टाइप का, HTML बटन एलिमेंट। तो अब हम हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर इनको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम जो हमारे पिच को हम एज ए इनपुट पास करेंगे, हमेशा एज ए इनपुट ले लेते हैं इसको। तो हमारी पिच की वैल्यू आएगी, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 60 दे देते हैं ताकि हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 60 रहे। एंड इसका टाइप रहेगा नंबर। तो हम दिस डॉट पिच को दिस डॉट उसके असाइन कर देते हैं हमारी पिच के अंदर। एंड हम हमारे बटन एंड कंटेनर को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो दिस डॉट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसको हम असाइन कर देंगे बटन, एंड हमारे कंटेनर को हम असाइन कर देंगे div क्रिएट एलिमेंट, इसको हम बना देंगे div। तो ये हमारे वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुके हैं। हमारे ऑन ऐड के अंदर हमको पार्टिकुलर मैप ऑब्जेक्ट एज ए इनपुट मिलता है, पैरामीटर मिलता है फ्रॉम मैप लिब्रे। तो हम उसको लिख देंगे और इसके अंदर हमको रिटर्न करना पड़ेगा HTML div एलिमेंट, ताकि वो पार्टिकुलर एलिमेंट रेंडर हो सके मैप के अंदर। तो इसको हम करा देते हैं अभी के लिए रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर। हम यहाँ पर हमारे कंटेनर को रिटर्न करा देंगे दिस डॉट कंटेनर, एंड हम हमारे दिस डॉट मैप क्या असाइन कर देते हैं दिस ये मैप। एंड हम हमारे बटन को क्लास दे देते हैं बटन डॉट क्लास नेम, इसको हम क्लास देंगे हमारा मैप लिब्रे से कंट्रोल आइकन, क्योंकि ये हमारा आइकन रहेगा उस पार्टिकुलर कंटेनर के अंदर। बटन एज आइकन काम करेगा जिस पे हम ऑन क्लिक अप्लाई करेंगे टू जो हम हमारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। देन इसका हम टाइप दे देते हैं दिस डॉट बटन डॉट टाइप, इसका टाइप हो जाएगा बटन। तो हम अभी के लिए हमारा इसको एज आइकन बनाएंगे, तो हम बूटस्ट्रैप आइकन इंस्टॉल कर लेते हैं हमारी पैकेज के अंदर जिसको हम यूज़ कर सके। तो हम चलते हैं बूटस्ट्रैप आइकन्स की तरफ। बूटस्ट्रैप आइकन, तो हम बूटस्ट्रैप आइकन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप आइकन इंस्टॉल हो चुका है और हमें इसको बूटस्ट्रैप आइकन को CSS हमें स्टाइल डॉट उसके अंदर स्टाइल के अंदर डालनी पड़ेगी हमारे। तो हम यहाँ स्टाइल्स पे चलते हैं। यहाँ हमें हमारी पार्टिकुलर बूटस्ट्रैप की CSS इंपोर्ट करनी पड़ेगी आइकन्स की, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं।
ओके, ये हो जाएगा हमारा बूटस्ट्रैप आइकन्स स्लैश फॉन्ट स्लैश बूटस्ट्रैप icons.css। तो हम इससे हमारी बूटस्ट्रैप आइकन्स की CSS इंपोर्ट हो जाएगी ताकि हम बूटस्ट्रैप के आइकन्स यूज़ कर पाएँ। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, अभी हम यूज़ कर लेते हैं हमारा, चलते एक बार आइकन्स की तरफ चलते हैं हम। तो हमें एक बॉक्स आइकन होता है, हम वो यूज़ करेंगे, बॉक्स। तो हम ये वाला आइकन ले लेते हैं, BOX आई थिंक, या इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे हमारे, और हम हमारे कंटेनर को एज ए मैप लिब्रे ग्रुप असाइन कर देंगे। तो हम चलते हैं, इसको हम कर देंगे हमारे कंटेनर की स्टाइल, हम क्लास नेम के अंदर हम मैप लिब्रे कंट्रोल ग्रुप पास कर देंगे। हमें यहाँ पर मैप लिब्रे के साथ GL भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैप लिब्रे की स्टाइलिंग है जो मैप लिब्रे यूज़ करता है फॉर कंट्रोल्स के लिए। तो ये मैप लिब्रे की प्री डिफाइंड, हम इसको जस्ट ओवरराइड कर रहे हैं मैप लिब्रे के, ताकि हमारी प्रॉपर स्टाइलिंग अप्लाई हो सके और मैप के अंदर वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉर्नर में अलाइन हो जाए उस बाकी जूम की तरह। इसको सेव कर देते हैं, और अब हमारे यहाँ पर हम पास कर देते हैं न्यू पिच टॉगल। इसमें हम पिच को, पार्टिकुलर पिच को ना ऑब्जेक्ट ना लेके सिंपल एलिमेंट ही ले लेते हैं। इसको हम पास कर देते हैं 60, और हमें हमारा कंट्रोल चाहिए टॉप राइट पोजीशन पे, तो हम इसको दे देंगे टॉप राइट, और डन। एक बार चला के देखते हैं, तो इसमें अभी एरर आ रही है, तो शायद इसको ये मॉड्यूल नहीं मिला। तो हम चलते हैं हमारी CSS की तरफ। तो आई थिंक ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, एक सेकेंड। बूटस्ट्रैप चलाते हैं एक बार, ओके यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, 1 सेकेंड। बूटस्ट्रैप, ओके, तो हमारा चल चुका है। अब चलते हैं UI की तरफ। तो अभी हमारा कंट्रोल ऐड नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने हमारी सर्विस का इस फंक्शन को कॉल नहीं करा। तो हम चलते हैं हमारी मैप कंपोनेंट में, इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो हम बनाते हैं हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, इसको बना देंगे प्राइवेट मैप सर्विस। तो हम हमारी मैप सर्विस में से इसको कॉल कर लेते हैं, दिस डॉट मैप सर्विस डॉट ऑप्टिकल। इसमें हम हमारा मैप पास कर देंगे, दिस डॉट मैप। चला के देखते हैं, तो अभी भी हमारा कंट्रोल बटन ऐड नहीं हुआ है। एक बार कोड की तरफ चलते हैं हम, तो एक बार हम हमारे सर्विस पे देखते हैं। ओके, तो अभी हमने कंटेनर बना लिया, पर हमने कंटेनर के अंदर बटन को अलाइन नहीं करा है। तो कंटेनर के अंदर बटन नहीं आया, तो हम कंटेनर के अंदर बटन को डाल देते हैं, दिस डॉट अंडरस्कोर कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड। इसमें हम पास कर देंगे दिस डॉट अंडरस्कोर बटन। चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोल आ चुका है पर्टिकुलर बॉक्स आइकन के साथ। तो अभी इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अभी इसमें हम हमारा क्लिक इवेंट ऐड करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक बार पिच को कमेंट मार देते हैं, ताकि पिच नहीं आए और इसकी डायनेमिक ऐड हो। तो ये पर्टिकुलर 2D में आ रहा है। तो हम चलते हैं हमारी सर्विस की तरफ। ओके, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं हमारा दिस डॉट अंडरस्कोर बटन पे क्लिक, ऑन क्लिक। तो क्लिक पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा करंट पिच क्या है मैप का। अगर हमारा अगर हमारा मैप का गेट पिच 0 है, (0), देन हम हमारे मैप को 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी हमारा करंट पिच है हम वो अलाइन कर देंगे। अगर हमारा पिच 0 है, तो अगर वो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें सिंपल यहाँ पर लिखना है मैप डॉट ईस्ट टू, और इसमें पास कर देनी है हमारा दिस डॉट अंडरस्कोर पिच।
अगर नहीं है, अगर एल्स कंडीशन है तो हमें पास कर देना है मैप डॉट is2, ये जाएगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो शायद मैंने ऊपर वो पास कर दिया है, तो इसको मैं कर देता हूँ 0। तो मैं इस पर्टिकुलर दिस डॉट पिच को कट कर लेता हूँ, इसको मैं पास कर देता हूँ पिच अंडरस्कोर दिस डॉट पिच, सेव कर लेते हैं एक बार। अब चलाते हैं, एक बार क्लिक करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली काम कर रहा है, पर्टिकुलर 60 डिग्री पर लाइन कर रहा है। एक बार मैं और जूम इन करके देख लेता हूँ, जूम इन करके देख सकते हैं आप पर्टिकुलर परफेक्ट काम कर रहा है। तो अभी हमें क्या चाहिए, सपोज हमारा जैसे बटन सेलेक्ट हो जाए और मैप 60 डिग्री मूव हो जाए तो हमारा बटन सेलेक्टेड आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारे बटन पे क्लास अप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपल हम हमारे दिस डॉट अंडरस्कोर कंटेनर के अंदर क्लास लिस्ट लेते हैं और उसके अंदर ऐड कर देते हैं पीजी प्राइमरी, और इसी लाइन को हम कॉपी कर लेंगे। जैसे वो 0 पे आ जाए तो हमारा ये क्लास रिमूव हो जाए। तो आप अब इस पर क्लिक करके देख लेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा बटन का कलर भी चेंज हुआ है प्राइमरी कलर के अंदर, जैसे ही वो 3D मूव हो रहा है। तो अभी हमने ऑन ऐड कर दिया है। अब हम ऑन रिमूव में हमारे कंटेनर के अंदर से कंटेनर को रिमूव कर देंगे और मैप को अनडिफाइन कर देंगे। सो सपोज इफ हमारा दिस डॉट अंडरस्कोर कंटेनर एंड दिस डॉट कंटेनर के अंदर अगर हमारा पेरेंट चाइल्ड है और इसके अंदर अगर हमारा पेरेंट नोड है, इफ दिस डॉट पेरेंट नोड, तो उसमें से हम पेरेंट नोड में से जाके हमारे कंटेनर को रिमूव कर देंगे, तो पर्टिकुलर कंटेनर रिमूव हो जाएगा। पेरेंट नोड डॉट रिमूव चाइल्ड, इसमें हम पास कर देंगे हमारा दिस डॉट अंडरस्कोर कंटेनर, और हमारे मैप को हम कर देंगे दिस डॉट अंडरस्कोर मैप को अनडिफाइन, एंड वी आर डन। तब चलते हैं हमारी यूआई की तरफ। तो एक बार जूम आउट कर लेते हैं हम। अब एक बार बटन पे क्लिक करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा 3D बटन ऐड हो चुका है कस्टम, और ये पर्टिकुलर परफेक्टली काम कर रहा है। तो एक बार ओके, तो मैं इस कोड को पुश कर देता हूँ, 3D कस्टम कंट्रोल बटन। तो आप ये कोड गिटहब पे जाके मेरे वीडियो के लिंक की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने गिटहब का लिंक दे रखा है, तो आप जाके इसको इंस्टॉल करके रन करके देख सकते हैं। और अगर आपके और भी कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि मैं उनका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे सकूं। तो गाइज़ थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।